मैम मैं नाइट आउल नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे से रात को पढ़ाई ही नहीं होती है। I complete one subject first and then move to other. हम रिजल्ट आने से पहले आई वाज क्राइंग। फिर मुझे पता चला कि ऑल इंडिया रैंक आई है। क्लास में फर्स्ट आने का भी नहीं सोचा, और ऑल इंडिया रैंक, इट इट इज रियली सच अ बिग अचीवमेंट। गाइस आज का पॉडकास्ट इज विथ 4 ऑल इंडिया रैंकर्स। यस गाइस, आपके सामने 4 ऑल इंडिया रैंकर्स आने वाले हैं जो अपनी सारी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं, सीक्रेट्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक आपको बताने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, वो ऑल इंडिया रैंकर्स है जो रीसेंट दिसंबर अटेम्प्ट में रैंक लाए हैं, काफी रीसेंट है। बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट है। मैं खुद इस पॉडकास्ट में इमोशनल हो गई थी बिकॉज ये वो बच्चे हैं जो मोस्टली मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो काफी ज्यादा एंशियस और पैनिक हो जाते थे, जो एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते थे, जो अपने पेरेंट्स के सामने रोए हैं कि मेरे से नहीं होगा, जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो एग्जाम लिख पाएंगे कि नहीं, एंड उसके बावजूद भी उन्होंने ऑल इंडिया रैंक लाई है। सब के सब वो बच्चे हैं। एंड ऑल इंडिया रैंक के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखी है। एंड दैट्स व्हाई दिस पॉडकास्ट इज वेरी स्पेशल टू मी गाइज। लाइक मैं खुद अपने वो डेज में चली गई जहाँ पे मैंने एग्जाम्स दिया था। एंड ट्रस्ट में, अगर आप ये एंड तक देखते हो ना, आपके अंदर एक ऐसा जज्बा आएगा कि यार ये लोग कर सकते हैं, जो सेम मेरी तरह थे, सेम आप सब एक ही टाइप टाइप के बच्चे हो। अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, राइट? एंड इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो रैंकर्स वेव के बच्चे हैं। आई फील सो प्राउड कि रैंकर्स वेव के बच्चों ने भी ऑल इंडिया रैंक लाई है। लाइक दे हैव गिवन मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल मॉक पेपर्स एंड दीज आर द रिजल्ट्स। सो अच्छे से देखो एंड नोट डाउन करो एक एक चीज जो ऑल इंडिया रैंकर्स कह रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो हेलो ऑल इंडिया रैंकर्स। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि आप लोग का कैसा फीलिंग था। फर्स्ट क्विकली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना विथ योर ऑल इंडिया रैंक एंड हमें बताना कि हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि आप लोगों को ऑल इंडिया रैंक आई है। वी कैन स्टार्ट विथ महक। Myself, Mehak Malviya, I got All India Rank 4, December 2025. And at first, it was unexpected. So we were playing Ludo. मैं and मेरे ओके। friends were playing Ludo because we were very anxious कि result क्या होगा. And फिर one of my friend in the group said कि अपनी महक की AIR आई है. I was like ये झूठ बोल रही है. Then I checked the list. Even after checking the list, I wasn't sure कि महक मालविया मेरे ही नाम है. Then I checked the roll number as well. And it was me. And then मेरे मम्मा को बताया मैं, and we were like, it was a great feeling. वाओ, लाइक AIR 4, राइट? वाओ वाओ महक। यस मोबनी। So myself, Mogoni Shaduka. I have scored All India rank 12 in my CS executive exams. तो जब रिजल्ट्स आए तो मैंने चेक किया भी नहीं था। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ती थी तो उनसे कॉल आया था। तो फिर मुझे पता चला कि ऑल इंडिया रैंक आई है। तो मतलब बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद में मेरिट लिस्ट चेक किया कि वो लोग ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद तो वाह, मतलब सब लोग बेसिकली बिलीव कर ही नहीं रहे थे कि उनको ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। भवानी, आपकी क्या स्टोरी है? Myself, Bhavani, I scored All India rank 10th in December वाह। 25 examination. So क्या हुआ था कि मैम रिजल्ट आने से पहले आई वाज क्राइंग। आई वाज रिमेम्बरिंग ऑल दोस डेज कि मैंने मेहनत किया है। मेरे को बार बार वही याद आ रहा था कि मैंने कितना टाइम पास किया था, क्या होगा करके। एंड आई डायरेक्टली चेक द रैंक लिस्ट। आई वाज लाइक रिजल्ट मैंने चेक नहीं किया था, मैंने पहले वो रैंक लिस्ट चेक किया था। सो आई थॉट कि फेक होगा रैंक लिस्ट, मेरा नाम कैसे आ सकता है इसके अंदर, मैं कैसे आ गई। तो वो बहुत हैप्पी मोमेंट भी था। और यस। वाह, मतलब रिजल्ट के पहले आपने रैंक लिस्ट देख लिया। यस। इतना इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं था मैम। लाइक वो रिजल्ट में ऐसा लोडिंग आ रहा था ना, तो आई वाज लाइक ठीक है, ओके। देखते हैं, मेरा नाम तो नहीं होगा, लेट्स सी। तो ऐसे। वाओ वाओ। सो भवानी को आई है AIR 10 एंड निशा, व्हाट अबाउट यू? हेलो मैम, थैंक यू मैम। मैम myself, Nisha Kumari, I secured All India rank 17 in December 25 attempt. मैम पहले तो क्या था ना, 250 से ही ना मैं फोन लेके बैठ गई थी कि रिजल्ट आने वाला है। एंड जैसे ही 258 हुआ, माय ब्रदर वाज लाइक कि दीदी रिजल्ट अनाउंस हो गया। फिर मैंने सोचा
कि एक बार खोल के देखती हूँ। मेरे को वैसे एक्सपेक्टेड तो था कि रैंक आएगी। ओ ओ तो फिर मैंने खोला, तो फिर पास हो गई। उतने में मैं मम्मी को पकड़ के रोने लग गई। सारे दिन याद आ गए ना वो वाले, कि कितना हम्म उस फेज में भी बहुत रोए थे, बहुत ज्यादा। तो फिर मम्मी को पकड़ के रोने लग गई। फिर मैंने मार्क्स देखे अपने, तो मार्क्स अच्छे थे। देन आई चेक द ऑल इंडिया रैंक लिस्ट। देन आई फाउंड माय नेम एंड ऑल इंडिया रैंक 17। Oh my God, such a crazy moment you guys are living. Trust me, ये जो मेमोरी है ना वो आपके साथ मरते दम तक रहने वाली है. You guys are never going to forget this. Like it's amazing. And जो हमारे viewers है जो अभी हमें देख रहे हैं उनके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस है. वो viewers के माइंड में मैं जाके आपके लिए क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. तो like सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही होगा कि क्या आप लोग, लेट्स गो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्या आप लोग हमेशा से टॉपर रहे हो या फिर एक मीडियोकर स्टूडेंट थे? मैम, फॉर मी, मेरा ना एक्चुअली बायो था. फॉर 11th 12th आई टुक बायो. ओह आई हैव पीसीबी. सो एट दैट टाइम देयर वर लाइक बहुत कंपटीशन रहता था क्लास में. सो देयर वाज दिस चेस की रैंक 1 लाना है, रैंक 1 लाना है. तो उसके कारण ना आई यूज्ड टू सिक्योर रैंक 1 रैंक 2 देयर एट दैट ओह, टाइम. तो यू वर ऑलवेज अ टॉपर, महक, करेक्ट? We can say that, but it was hard. CS was hard या for me personally. एंड अदर्स, लाइक आप लोग हमेशा से टॉपर रहे हो अपने स्कूल कॉलेजेस में? नो नहीं मैम, मैम. तो नो. एवरेज भी नहीं, मतलब खराब भी नहीं, मतलब एवरेज थी. बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं. बट रैंक तो पहली बार लाइफ में आया है एग्जीक्यूटिव सीधा में. सीएस में आया, ओपनिंग रैंक सीएस में हुआ, वाओ. मैम ग्रेट. इवन कभी क्लास में फर्स्ट आने का भी नहीं सोचा, और ऑल इंडिया रैंक, इट इट इज रियली सच अ बिग अचीवमेंट। या आई मीन, एंड स्पेशली जब आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो एंड उसमें से आपको रैंक आती है, दैट मीन्स इट शोज अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आपको हमेशा से टॉपर रहने की जरूरत नहीं है. आप एक मीडियोकर स्टूडेंट होके भी रैंक ला सकते हो. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप लोग को क्या, आपकी रूटीन क्या थी, लाइक लास्ट के 2-3 महीने जब थे, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एंड यू कैन ऑल्सो टेल अस कि आप अर्ली राइजर थे कि नाइट आउल थे, कितना घंटे पढ़ते थे. लेट्स स्टार्ट विथ महक. मैम, जो एग्जाम्स के पहले वाले जो डेज थे ना, दे वर लाइक हेक्टिक बहुत ज्यादा. बिकॉज देयर वाज दिस की CAFM है, एंड CAFM मेरा साइंस था. एंड CA वाज लाइक, इसको कैसे करूंगी मैं, इसको कैसे करूंगी. सो आई हैड टू गिव इट लाइक ज्यादा टाइम. तो मॉर्निंग में आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. CAFM करा, FM किया. FM वाज गुड. देन टेक्स्ट किया. देन आई मूव टू थ्योरी सब्जेक्ट. एंड मेरा ऐसा था दैट आई कंप्लीट वन सब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू अदर. मतलब अगर मैं JIGL कर रही हूँ तो मैं 5-6 दिन JIGL ही करूंगी जब तक ओके खत्म ओके नहीं होगा. देन आई विल मूव. इट वाज लाइक दिस. आई पिक्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों, बिकॉज आई नो कि उसमें मैं वीक हूँ. एंड देन वन थ्योरी सब्जेक्ट. ओके ओके, परफेक्ट. एंड मोबनी, आप? तो मेरा था कि लास्ट के 2-3 मंथ्स प्रैक्टिकल्स में करती थी, उसके साथ थियोरी. फर्स्टली मैं सपोज 3 डेज देती थी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ लूं. उसके बाद सेकेंड रिवीजन में मैं फिर 2 दिन देती थी, फिर 1 डे, ऐसे करके मैं रिवीजन करती थी पर सब्जेक्ट. ओके, परफेक्ट. एंड निशा? मैम मेरा तो ऐसे होता था कि मैं एक सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ सकती, मैं अलग, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ती थी. तो आई यूज टू गो लाइब्रेरी एट 6 AM. और मैम मैं नाइट आउल नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे से रात को पढ़ाई नहीं होती है, मैं 10 बजे के बाद मैं जग ही नहीं सकती। फिर ओके तो रात को कभी मैंने पढ़ाई नहीं करी, अर्ली बर्ड कह सकते हैं मैम। ओके, सो आप सुबह से, लाइक आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे इन अ डे. यस मैम, यस एंड मैम। भवानी, आप? मैम, मैं भी लाइक मॉर्निंग पर्सन ही हूँ. लाइक Oh, मैंने तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि मैं रात को जाग के देखूं वेदर आई एम ए नाइट ऑल और नॉट. बट आई एम ए मॉर्निंग पर्सन, आई गॉट टू नो. देन मैं 5 o'clock उठती थी. एंड आई यूज टू स्टडी CAFM फॉर 1 hour पहले.
स्लॉट वाइज पढ़ती थी। एंड देन ओके फिर बाद में एक फर्स्ट स्लॉट होने के बाद 6 to 9 तक आई यूज टू स्टडी द सेकेंड स्लॉट। एंड उसमें मैं वो सब्जेक्ट्स रिवाइज करती थी, वो चैप्टर्स जो मैंने पिछले मतलब यस्टरडे जो पढ़े वो फटाफट हो जाते थे। एंड देन 10 to 1 o'clock समथिंग स्लॉट 3 होता था। आपने भी आपकी आपकी स्ट्रैटेजी यूज किया था, आपने वीडियो में बोला था कि स्लॉट वाइज पढ़ो एंड दैट करेक्ट। रियली हेल्प मी। सो उस टाइम फिर वो प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट पढ़ती थी। आफ्टर लंच आई यूज टू सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स ताकि मेरे को नींद ना आए। एंड देन फिर बाद में रात में आई यूज टू टेक ए सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी नहीं है, इसका एक चैप्टर भी हो जाए तो चलेगा वैसा। Oh, perfect. I can remember my routine also being like this, Bhavani. Mostly मैं भी ऐसा ही पढ़ती थी, but the difference is मैं रात को ज्यादा पढ़ती थी। तो आप में से कोई भी नाइट ऑल नहीं है, सब सुबह उठने वाले बच्चे। ओह वाओ, दैट्स सो गुड। एंड आप लोग को क्या लगता है, लाइक बिकॉज आपको ऑल इंडिया रैंक आई है, सो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी आई थी ऑल इंडिया रैंक, कि मेरे से ज्यादा पढ़ा था। काफी सारे बच्चे ऐसे थे, इवन आपको भी होता होगा कि आपके आसपास कोई थे, बट वो लोग पास भी नहीं हो पा रहे हैं एंड हम रैंक ला रहे हैं। सो क्या डिफरेंस हो सकता है? मुझे लगता है बेसिकली थोड़ा बहुत राइटिंग का होता है, रिविजन का होता है। तो व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक इज बिटवीन अ रैंकर एंड अ नॉर्मल स्टूडेंट, और वो कैसे रैंक ला सकते हैं? Ma'am, actually, this was my, if you count that as an attempt, so first June में I only gave CMSL का exam and I was very afraid because that was my first time. So मैं इतना पैनिक कर गई at that time एग्जाम को लिखते लिखते आई वाज लाइक कि मेरे को सांस नहीं आ रही, आई वाज बार बार ड्रिंकिंग वाटर एंड बहुत इट वाज लाइक बहुत आई पैनिक्ड अ लॉट। एंड फिर मैं हर कुछ लाइक आई वाज राइटिंग दिस थिंग एंड देन आई फेल्ट लाइक ये तो गलत है, इसको कट करो, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ दे ऐसी वैसी मिस्टेक्स। तो एट दैट टाइम मुझे बहुत, फिर मैंने आगे के तो एग्जाम्स नहीं दिए, आई ओनली गिव मतलब ग्रुप 2 देना था, सिर्फ सीएमएसएल दिया, टेक्स एंड ईसीआईपीएल नहीं दिया। एंड आई वाज वेरी अफ्रेड, मैंने कुछ भी करके आई हूँ, कुछ भी मतलब आई वाज कि भाई मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी है, आई हैव द वर्स्ट हैंड राइटिंग यू कैन एवर सी। सो इट वाज लाइक कि वो था। एंड उसमें वैसे मुझे 61 आए थे व्हेन आई चेक्ड इट। सीएमएसएल अभी में भी, हाँ, जिसमें जिसमें मैं आपने हर कुछ करके आई थी। आई ओके। वाज, सो आई थिंक इस बार जो मैंने दिसंबर में एग्जाम लिखे हैं एट दैट टाइम मुझे पता चल गया था कि व्हाट आई डिड इज मैंने पढ़ा बहुत था, इवन ग्रुप 2 के लिए मैंने बहुत पढ़ा था। बट आई थिंक व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप क्या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो उधर। लाइक अगर आपको सब आता है बट आप उधर एग्जाम्स में जाके लिख नहीं पा रहे वो चीज को, तो एग्जामिनर वोंट चेक कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, अनटिल और अनलेस आप उसको लिखो। सो द ओनली थिंग आई डिड दिस टाइम कि मैं एग्जाम्स में जा रही थी एंड मैं पहले ही वो करी थी कि जो होगा वो देखा जाएगा, आई हैव टू कि राइट, आई हैव टू राइट जो मेरे को जितना आता है, आई हैव टू राइट एंड प्रेजेंट इट। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना इज द बेस्ट थिंग जो मैंने अभी किया। एंड आई गेस इसके कारण मेरे पेपर बहुत अच्छे भी गए थे कुछ कुछ। वाओ वाओ, महक has सिक्स summarized it. एग्जाम्स। 6 exemptions, 7 तो पेपर है आप लोग के। वो एसबीआईएल में भी मेरी एक गलती हो गई थी, उसमें आई पैनिक, उसमें ओह 57 थे और ओह, just close to exemption, right? Great, महक। एंड व्हाट अबाउट निशा, आपको क्या लगता है पेपर प्रेजेंटेशन में क्या एक नॉर्मल और रैंक पर स्टूडेंट का डिफरेंस होता है? आई रियली एग्री विद महक मैम, जो उसने बोला मैं उससे एकदम अग्री करती हूँ। मेरे को भी ऐसा लगता है कि पैनिक करना बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गलती होती है। सेल्फ हम्म। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम, मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं पहले अपने पे बिलीफ रखा होता ना तो मैं पहले ही अटेम्प्ट में निकल गई होती। मैं इतना डर जाती थी, पिछली बार कंपनी लॉ के एग्जाम में मैं एग्जाम हॉल में बैठ के रो रही हूँ और ओह सारे 2-3 बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि, और मैं उस पेपर में फिर मैं पैनिक हो गई। और पता नहीं फिर मुझे ऐसे उस टाइम पे जो मैंने गलती करी, फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बार ये गलती नहीं करनी है और फिर अगली इस बार देना है पूरा कॉन्फिडेंस से। डर तो इस बार भी लगा था, बट कंपनी लॉ के पेपर में फिर से इस बार यही हालत हुई थी। बट फिर मैंने करा कि नहीं, इस बार नहीं करनी वही गलती, एग्जाम के बाद वही बुक्स लेके नहीं बैठना वापस। तो फिर मैंने करा तो मैम हो गया। कंपनी लॉ का पेपर मेरा बहुत गंदा गया था, मैं घर पे आके रोई थी पापा के पास बैठ के। बट फिर भी लाइक यू पास्ड, राइट? यस मैम। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। एंड मोबनी आप? मैम जो सिमिलरली मैं भी कहना चाहती हूँ कि पैनिक करना ना मतलब आपका पूरा साल का जो मेहनत है ना वो 7 दिन में ही रहता है।
तो हम्म। देखिए एग्जाम टाइम में रिवीजन करने वक्त बहुत पैनिक हुई थी, मेरा तबीयत भी खराब हो गया था। बट आपने रैंकर्स वेव में बैच में तो एक जूम मीटिंग ली थी लास्ट में, कि बोला था कि हॉल में जाते ही मतलब रिवीजन, मतलब उन बच्चों के साथ बैठो ही मत, सीधे क्लास में चले जाओ, क्योंकि बाकी को देखोगे तो पैनिक होगा। तो मैं वो पूरा फॉलो करती थी, और मतलब जो पैनिक मैं घर पे रख के आती थी और हॉल तक नहीं लेके आती। सो मुझको बहुत हेल्प किया, मतलब एग्जाम में स्ट्रेस को दूर रख के एग्जाम दिया था। परफेक्ट। एंड भवानी आप? मैम सच बोलूं तो लाइक थिंग इज, हमको पैनिक वगैरह होता है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। बट अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं ना क्वेश्चंस एंड मॉक दे देते हैं 7 days पहले ही हर एग्जाम से करके, तो वैसा मेरे को ऐसा फीलिंग कुछ नहीं हुआ। आई वाज लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंस की हाँ लिख के आना है, लिख लिया, हाँ हो गया, ठीक है, ऐसा वाला। भवानी तो आई थिंक आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपने सीधा लाइक रैंक लिस्ट ही ओपन। ग्रेट ग्रेट, आई मीन ये अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप मॉक दे देते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अंदर से ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड यहाँ पे आई वुड लाइक टू लाइक निशा एंड मोबनी, स्पेशली आप दोनों रैंकर्स विव के स्टूडेंट थे, राइट? आपने टेस्ट सीरीज और मॉक पेपर्स दिए थे, सो आई वुड रियली वांट टू नो फ्रॉम यू बोथ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक हाउ डिड रैंकर्स विव हेल्प यू? तो मैम हाँ, तो रैंकर्स वेव मैंने एक्चुअली फर्स्टली जून अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो तब मैंने रैंकर्स वेव लिया नहीं था, और मुझे ज्यादा राइटिंग के बारे में पता भी नहीं था। तो वो अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंची थी, मतलब एग्जाम नहीं दिया था, कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मतलब राइटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रैंकर्स वेव ली थी। नियरली अगस्त में शायद मैंने लिया था। और मतलब मैंने खुद को इम्प्रूव होते देखा था, मतलब फर्स्टली मेरा मार्क्स तो 40% में स्टक था, मतलब 2 3 4 एग्जाम्स में दे रही हूँ तो फ्रस्ट्रेटेड लगता था, 40% में स्टक है मेरा मार्क्स। तो उनके साथ जो रिजल्ट देखते हैं और गाइडेंस देते हैं, वो गाइडेंस मैंने फॉलो किया था, और लाइक मुझे रिजल्ट्स मिले थे, मतलब फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्स में वो 60%, फिर वो 80%। तो मैंने वो देखा था कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो रैंकर्स में तो बहुत हेल्प किया। और हाँ। मॉक सो टेस्ट ग्लैड भी टू हियर। तो एग्जाम टाइम्स में वैसे का वैसा मतलब लिखना, वो शॉर्ट टाइम में, तो वो भी बहुत हेल्प किया। So glad to hear, Mobini. Good, good. Yes, Nisha. मैम एक्चुअली मेरी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ना मेरा टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं होता था। मैं जब भी पेपर लिखती थी मेरा हमेशा 50 से 60 मार्क्स का ही होता था, और उसी में मैं सोचने में टाइम वेस्ट कर देती थी। देन फिर मेरे को लगा कि नहीं, एक बार टेस्ट देना तो जरूरी है। फिर मैंने देखा कि आपकी टेस्ट सीरीज की, और मैं तो आपकी सारी वीडियोस देखती थी, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये वाला ट्रस्ट वर्दी है। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने परचेज करा, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब इतना टाइम तो नहीं था कि मैं सारे चैप्टर्स के दूं, बट मैंने 10 to 15 चैप्टर्स के ओवरऑल मिला के सारे सब्जेक्ट्स के दिए थे। और मॉक टेस्ट Great. मैंने भी दिए थे। मॉक टेस्ट पे मैंने 100 मार्क्स का 3 एग्जाम्स के दिए थे। उसके बाद तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो मैंने दिया नहीं था, बट दिए थे, और उससे बहुत हेल्प हुई थी, बहुत ज्यादा। मैम रियली बहुत हेल्प हुई थी उससे। Thank you so much. I mean, this is the purpose कि बच्चे टेस्ट दे और वो इम्प्रूव करे। एंड महक एंड भवानी, आई थिंक आप काफी सारे मेरे वीडियोस और स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको लाइक हैड क्रिएटेड अ डिफरेंस अमॉन्गस्ट यू? यस महक। सो मैम, आपने जो स्नेहा का रिजल्ट आया था ना फ्लॉ में 83, हाँ सो हाँ आई हाँ। चेक दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट आपने एक और डाला था अबाउट एनालाइजिंग कि दो स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, लाइक शी सिक्योर्ड 83 एंड समवन एल्स सिक्योर्ड समथिंग 40, और लाइक आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। सो आई एनालाइज दैट टू कि आपने जो बताए थे कि शी डिड व्हाट शी डिड वाज कि जो उसको आता था उसने पहले लिखा, पहले एंड लिखा, राइट। एबीसी स्ट्रेटेजी व्हाट वी से दैट। हम्म। सो मैम मैंने भी वही फॉलो करी थी, आई डिड दैट कि जो आते हैं आई जस्ट चेक कि ये मेरे को अच्छे से आते हैं, स्टार्टेड विद दैट, देन बी जो मुझे ठीक ठाक आते हैं, सी जिसमें मैं कुछ लिख सकती हूँ। हम्म। सो आई फॉलोड दैट एंड इट वाज सो गुड, लाइक कि व्हेन यू गो वाओ। देयर तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो कि कहाँ से लिखे। तो मैंने सीक्वेंस फॉलो करा था जितना मैं कर सकती थी, बट आई ऑल्सो फॉलोड दैट।
एंड आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं विद टीचर्स और आई जस्ट वॉच देम ऑल्सो। आपके मतलब ग्रेट। स्टार्टिंग में व्हेन मैंने जनवरी में ईटी दिया था, तो आफ्टर दैट इट वाज लाइक फुल ब्लैंक कि क्या करना है करके। हम्म। हम्म। देन आई वॉच्ड योर वीडियो, तो फिर आई गॉट एन आइडिया, अच्छा ऐसे स्टेप्स होते हैं, ये करते हैं, तो दैट टाइम आई वॉच्ड। ग्रेट मैं ग्रेट लाइक इट इट फील्स सो गुड लाइक मुझे तो AIR 4 नहीं आई है बट मेरे किसी स्टूडेंट को या फिर मेरे वीडियोस देख के किसी को आया है ऐसा लगता है मुझे ही आ गई है। सो थैंक यू सो मच लाइक जब आप लोग लाते हो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं यार इन्होंने इतनी मेहनत करके लाया है। एंड भवानी यस व्हाट अबाउट यू? सो मैं वीडियो देखती हूँ, इट्स लाइक नेहा मैम की वीडियो आई है, मिस नहीं करना है। या तो फिर मैं क्या करती थी कि वॉच लेटर में डाल के आई आई यूज टू मेक श्योर कि आई विल वॉच बाय नाइट एटलीस्ट। मैंने सब वीडियो देखा है, उसमें से रिसेंटली व्हाट आई सॉ बिफोर एग्जाम्स वाज आपने एक सी लॉ का पेपर उठाया था एंड उसमें वो क्वेश्चन पूछा था कि एजीएम का। सो यू टोल्ड कि हाँ हाँ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और स्ट्रक्चर और 1.5 पेज हमको लिखना है फॉर 5 मार्क्स पे, मतलब फॉर 5 मार्क्स। तो वो सब कुछ मैंने नोट डाउन किया था एंड अकॉर्डिंगली मैंने अप्लाई किया एग्जाम्स में एंड इट वर्कड फॉर मी। एंड आपका वो एक ओह शॉट भी था जो आपका एक शॉट था, उसमें ऐसा था कि मतलब एक दिन रिजल्ट आएगा जो आपका तकदीर बदल देगा, हाँ बस हाँ तब हाँ तक हाँ हार मत मानना। मोटिवेशनल सो आई यस। यूज टू लिसन दैट लाइक ऑल डे, आंख बंद करके आई यूज टू लिसन एंड लाइक बहुत मोटिवेट करता था एंड इट केप्ट मी गोइंग। ओह वाओ सो यू वाओ। मी केप्ट कीप गोइंग, वैसा वाला। दिस मीन्स सो मच गाइस। लाइक ये तो आप लोग को रिजल्ट आ गया ऑल इंडिया रैंक बट आपके जर्नी में आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि व्हाट इफ आई डोंट पास व्हाट इफ आई डोंट गेट ऑल इंडिया रैंक देन हाउ डिड यू केप्ट मूविंग फ्रॉम दैट थॉट? मैम, आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट। मैम, हमारे 22 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। 18th ऑफ करेक्ट। दिसंबर 18th ऑफ दिसंबर को मेरे को टैक्स का पूरा रिवीजन करना था, एक एक का। तो मैंने कंप्लीट कर लिया था आईडीटी। फिर डीटी था। डीटी में मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। और मैं उस टाइम पे इतनी डीमोटिवेटेड हो गई, इतनी डीमोटिवेट हो गई। फिर मैं घर चली गई, लाइब्रेरी में घर चली गई। फिर मैंने घर पे जाकर बोला कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। एंड देन फिर पापा को ऐसे लगा कि इतनी जल्दी तो सोती नहीं है। देन पापा आज कि क्या हुआ, तू आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो मैंने बोला कि नहीं, बस ऐसे ही। फिर रात को मैं 2 बजे उठी पढ़ने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश माइंड से उठूंगी, ऐसे सही हो जाएगा, क्या पता मुझे थोड़ा टेंशन हो रही होगी, उस वजह से हो रहा होगा। फिर मैं 2 बजे उठी पढ़ने के लिए, तो 2 बजे फिर मैं फिर कर रही हूँ क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर मेरे को उस टाइम पर रोना आ गया। और 2 बजे मैंने घर में पूरी फैमिली मेंबर को उठा दिया। मैं रोने लग गई कि मम्मी मेरे को पेपर नहीं देना। मम्मी मेरे को इतना डर लग रहा है। और सब इतनी टेंशन में आ गए। और फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू इतना टेंशन मत ले। और जॉब्स पड़ी है, तू इतना मत टेंशन ले, और कोई कर लेना। अभी तो एग्जाम दे दे आराम से। और फिर मम्मी इतना ज्यादा टेंशन में आ गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, दे देते हैं, टेंशन बहुत हो रही थी। फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने आगे आगे का पढ़ा। और टैक्स के पेपर के दिन तो मेरी हालत खराब। मैंने सोचा छोड़ो, जैसे होगा दे देंगे एग्जाम। मैंने सिर्फ 77 का ही अटेम्प्ट करा था। और आई स्कोर्ड 52। और मैं बोल रही थी ओह भगवान जी से कि भगवान जी 40 दिला देना, बस 40 दिला देना। वाह वाह। सो आई मीन उस सिचुएशन पे आप लोगों ने लाइक निशा ने तो ऐसे मूव ऑन किया कि ठीक है जो होगा एग्जाम तो देना ही है जैसा भी हाँ। होगा। यस मैम। आप लोग के साथ हुआ है महक मोबनी भवानी कभी आपने? यस महक। मैम बीच बीच में तो ऐसे ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं मेरे को कि जैसे रात हो रही है, रात को आई यूज टू स्टडी लाइक 12 तक, 12 वॉज माई मैक्स इतना। तो ऐसे रात रात में ऐसे ख्याल आते थे कि क्या होगा, इतना कर रही है, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई फेल। और मुझे सीएफएम का इट वाज लाइक कि सीएफएम मुझे डर लगता था। एंड फिर मैं बार बार मम्मी के पास जाके रोती थी, तो मम्मी ने मेरे को कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि तेरे को पास करना है करके। शी वॉज लाइक कि एग्जाम ही तो है, तू मेहनत कर रही है, रिजल्ट आएगा, और नहीं आया तो ऐसा तो है नहीं कि आगे तुम्हारे पास अटेम्प्ट नहीं है, और देते रहना। तो शी उसको उनको पता था कि लाइक मेहनत कर रही है करके, तो ऐसा होता था। एंड मैं एक्चुअली ना अपने होम टाउन में रहती हूँ, तो इधर ऐसे एग्जाम सेंटर्स नहीं है, सो आई वेंट भोपाल 10 दिन के लिए हॉस्टल में। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग आउट बाय द वे। तो
ऐसा था, अकेले रहना एंड हॉस्टल में रहना वाज लाइक क्या है ये। तो बिट फर्स्ट टाइम मेरी स्कैरी, मम्मी ने मेरे को छोड़ा था। सो मेरे को ना सीए के दिन, मतलब सीए एफएम के एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा था कि मेरा सीए मुझे नहीं हो रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि कैसे करूंगी कैसे करूंगी, एंड मैंने उसके है ना प्रॉपर वीडियोस भी बनाए हैं। एट दैट टाइम आई वाज क्राइंग कि मैं पास हो जाऊंगी, उसके बाद देखूंगी एग्जाम खत्म होगी उसके बाद। तो मैं रो रो के मम्मी को कॉल लगा रही थी कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। शी वाज लाइक कि हो जाएगा, अपने को देना है। आगे नहीं हुआ रिजल्ट का तो उसका अपनी फिक्र नहीं है, वी हैव टू जस्ट गो एंड गिव। एंड थैंकफुली वो अच्छा गया था, इट वाज लाइक and इजी। you got exemption. Yes, yes. तो I got exemption in CFM, and that was the thing कि मुझे CFM में exemption है. yeah, I was so this is the same thing happened with me in tax. Like ऐसा लग रहा था फेल ही हो जाऊंगी and got exemption. ये हम रैंकर्स लोग का एक कॉमन आई थिंक होता है कि हमें लगता है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे, but we actually score good marks in that. Yes, Bhavani, you wanted to say something. हाँ, सो मैम मेरा भी अलग ही स्टोरी है कि क्या हुआ था कि 3 मंथ्स पहले, एग्जाम्स के पहले, मेरे को मेरा ECFL एंड टैक्स वाज वेरी वीक। मेरे को लगा था कि मैं फेल हूँ, लेट्स गो एंड राइट ऐसा। ठीक है, एंड देन मम्मी एंड सिस्टर, मेरी दीदी, वो ऑलवेज लाइक दे स्टूड बाय मी। मेरे को बहुत रोना आता था, बट उनको कैसे बताओ कि मेरे को इतना ओवरथिंक हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रेस आ रहा है। आई मतलब मेरे को उनको स्ट्रेस नहीं देना था। सो व्हाट आई डिड इस, रिजल्ट का तो बहुत स्ट्रेस आता था कि फेल 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 फेल। देन आई आल्सो यूज्ड टू वॉच द रिएक्शन वीडियोस जो आता है ना यूट्यूब पे, रिएक्शन वीडियोस रिजल्ट्स का। तो हाँ लाइक हाँ मेरा हाँ, भी ये दिन आएगा, मेरा भी, ऐसा मोटिवेट करती थी खुद को। एंड manifestation, yeah. हाँ, एंड क्या होता था कि मैंने एक ऐसा काम किया था कि मैंने आउटकम्स पहले ही सोच लिए। मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रुप में फेल होगी, वापस जून में लिख लोगी, या तो एक में पास होगी एक में फेल होगी, या तो एक में पास होके एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ जाएगा, 2 लिख लेंगे। सो आई आउटकम्स मैंने सारे सोच लिए थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। तो उससे Okay. फिर जाके मेरे को इतना वो रिजल्ट का ओवर थिंकिंग नहीं हुआ। बाकी मम्मी एंड एवरीवन वाज लाइक, मम्मी स्पेशली एंड दीदी वाज कि दे दे, नहीं होगा तो क्या है, फिर से लिखेंगे, इट्स ओके। तो वो भी रिलैक्स करता था बहुत खुद को। वाह, यू गाइस आर लकी, आप लोग को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है आपके पेरेंट्स से, आपके फैमिली मेंबर्स से, दैट्स रियली गुड. सो नाउ क्विकली आई वुड वांट यू गाइस टू नो, टू टेल अस, बिकॉज बच्चों के जानना होगा कि आप लोगों ने लाइक ऑनलाइन कोचिंग ली थी कि ऑफलाइन. सबने ऑनलाइन ली थी? सबने ऑनलाइन? मैम मैंने जो हम्म. फर्स्टली ऑफलाइन कोचिंग लिया था, बट वो मतलब बहुत ही खराब था, तो इसलिए मेरा 2-3 मंथ्स वहीं पे वेस्ट हो गया था, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन ली। ओके ओके. सो और व्हाट अबाउट द रिसोर्सेस, लाइक जैसे मैं मेरे मॉड्यूल से, क्लासेस के नोट्स एंड PYQs, ये 3 जगह से पढ़ती थी. आप लोग का क्या रिसोर्सेस था? आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ते थे? महक से स्टार्ट करते हैं. मैम मैं मेरे सेल्फ नोट्स बनाती थी, जैसे लेक्चर चल रहा है मैं रनिंग नोट्स बनाती थी। जैसे कोई ओके. टीचर कोई पढ़ा रहे हैं तो मेरी राइटिंग स्पीड इज वेरी फास्ट। ऑल तो मैं कुछ लिखती हर कुछ हूँ, राइटिंग इज नॉट गुड, बट या मेरी एक हैबिट है शुरू से कि नोट्स बनाती हूँ। एंड उसी से मैं रीड करती थी मोस्टली। आई मतलब मैं ऐसे नोट्स बनाती थी कि मैं मॉड्यूलर से रीचेक करती थी कि सारी चीज कवर है। आई यूज टू ट्रस्ट माई ओके. नोट्स बहुत ज्यादा, कि इसमें ओ. लिखा है मतलब सब है करके। इवन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम सबके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है टू रिवाइज इतना सारा, तो बस हम्म. मेरे को वो नोट चाहिए थे कि एक दिन पहले मैं पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का रिवाइज कर पाई थी, ओ. SBLL को छोड़ के 3 चैप्टर हम्म. नहीं हुए थे मेरे। सो उससे, एंड ऑल्सो मॉड्यूल, मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। GIGL जिसमें लैंग्वेज इज लाइक आपको हम्म. टेक्निकल लीगल लैंग्वेज चाहिए होती है, तो SBLL और GIGL मॉड्यूल से। और बाकी क्लास से जो क्लास नोट्स मिलते थे वो टेक्स्ट के लिए, ओके तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो करवाते हैं। इवन हमारे जो सर थे वो भी करवाते थे वो। इन ओके. CFM में कुछ भी नहीं, लाइक मॉड्यूल एंड जो टीचर ने दिया था वो। तो आई अज्यूम आपके टीचर के नोट्स में PYQs होंगे, ये लाइक. उसमें सारे PYQs वो करवा देते थे ऑलरेडी, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो करवा दिए तो आई वॉज रिलाइंग, नहीं, खुद से भी PYQ देखते थे, करते थे सॉल्व। ओ, परफेक्ट. यस निशा, आपके क्या रिसोर्सेस थे? हाय निशा.
मोबिनी आपसे स्टार्ट करते हैं। तो मैम मैंने पूरा ही मॉड्यूल फॉलो किया था शुरू से ही। ओह वाओ। ये कुछ दिन पहले और साथ साथ में मैंने स्कैनर्स किए थे। जो चैप्टर्स मॉड्यूल से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो एसबीआईएल में ज्यादा और ईसीआईपीएल में, तो वो मैं स्कैनर्स में पूरा क्वेश्चंस पढ़ लेती थी। तो आपने भी शायद बोला था किसी वीडियो में जो चैप्टर्स मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है तो स्कैनर्स के सारे क्वेश्चंस कवर कर लो, अपने आप कवर हो जाएंगे। तो वो करती थी। और सीएफएम का मैं स्कैनर का क्वेश्चन और मॉड्यूल और टैक्स का पूरा ही मैंने इंस्टीट्यूट का नोट से किया था। वाओ वाओ परफेक्ट। एंड भवानी आप? सो मैम मैंने तो मॉड्यूल एंड मैंने सारे पास्ट ईयर पेपर्स प्रिंट करवा दिए थे। सो आई हैव दैट ओह फाइल, सो दैट कि कभी भी मतलब लंच के बाद आई टोल्ड कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो फिजिकल पेपर हो ना तो एग्जाम में पैनिक नहीं होता या फिर कॉन्फिडेंस हम्म। आता है कि ओके। ऑनलाइन में ऐसा देखते तो नहीं आता था मेरे को। सो मैंने प्रिंट करवा के वो रखा था। एंड सीएफएम में हमारे सर ने नोट्स दिए थे वो। एंड टैक्स में भी सर ने जो क्वेश्चन बैंक्स और नोट्स बनवाए थे हैंड रिटन, तो वही। एंड कंपनी लॉ में भी सर ने जो हैंड रिटन नोट्स दिए थे वो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई यूज्ड मॉड्यूल। एंड एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने मॉड्यूल से ही किया था। ओह ग्रेट। एंड निशा आप? मैम, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉड्यूल। मैम, मॉड्यूल बेस्ट है। उसमें फर्स्ट रीडिंग जो है आपकी वो तो मॉड्यूल से ही होनी चाहिए। उसके बाद ऑल्दो आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो वो ठीक है चलेगा, बट फर्स्ट रीडिंग आप मॉड्यूल से ही करो। उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो आपको मेंशन करना होता है एग्जाम में। वो जब तक आप मेंशन नहीं करोगे तब तक आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट नहीं होगा, और वो करेक्ट। इम्पोर्टेंट होता है। परफेक्ट। सो मुझे एक कॉमन चीज आप सब में दिखी वो ये थी कि आप लोगों ने मॉड्यूल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। ऑल्दो आपके नोट्स सफिशिएंट थे, आपके क्लासेस के नोट्स सफिशिएंट थे, पीवाईक्यूज था, बट यू गाइज हैव रेड मॉड्यूल एंड दैट्स द थिंग। यू आर हियर एंड यू आर सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक बिकॉज मॉड्यूल पढ़ने की हिम्मत सबकी नहीं होती है। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मॉड्यूल्स है, सब डर जाते हैं कि खोले क्या, इसको छोड़ो, नोट्स पर रिलाई करते हैं। बट या एंड आई थिंक that's the reason you guys are doing wonderful. And लास्ट में जाते जाते बस कोई एक ऐसी चीज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे जो अभी जून में अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं? सम पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम ऑल इंडिया रैंकर्स टू देम। वी कैन स्टार्ट विद महक। यस। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने पूरा कर लिया है, मतलब यू आर श्योर कि चलो कर लिया है, बट स्टिल यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट। होता है कोई कोई लोग जो पूरा नहीं करते हैं, बट दे आर लाइक कि जो आएगा वो तो लिख देंगे, एंड वो ऐसा घबराते नहीं है, एंड वो लिख कर आते हैं और जनरली वो पास भी हो जाते हैं। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पूरा करके जा रहे हैं और उधर जाकर नहीं लिख पाए। तो वन थिंग जो मेरे पर्सनली मुझे बहुत काम आई है वो सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, इससे ज्यादा नहीं। एंड बाकी आप जो कर रहे हो यू नो बेटर, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको कहाँ प्रिपेयर करना है, आपको क्या लैक कर रहे हो। तो एक इंसान को उससे ज्यादा अच्छा नहीं जान सकता है कोई। तो बस जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर लोगे। और ऐसा इतना प्रेशर लेके पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फेस दैट एंड कुछ नहीं होता है इससे। That's so true. I totally agree with Mehak. What about you, Nisha? मैम, फर्स्टली जो महक ने बोला कि सेल्फ बिलीव इज मस्ट, एंड कि आप कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, आप पैनिक मत हो एग्जाम में। पैनिक होगे तो पूरा एग्जाम खराब होगा। जो मैंने गलती करी वो, मैं पिछली बार जब एग्जाम में मैं पैनिक हुई और मैंने पूरा पेपर खराब कर दिया। हाँ, बस ये है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना भी इम्पोर्टेंट है। गॉड में थोड़ा फेथ रखो, हो जाता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हो जाता है। Wow, wow, so soothing. Yes, Bhavani, आप बताओ। तो मैम मैं ये बोलना चाहूंगी कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पढ़ना हार्ड नहीं लगता। जो एक्सटर्नल थिंग्स होती है ना वो हार्ड कर देती है। इट्स लाइक थाली में इतनी सारी चीजें हैं, क्या खाऊं, तो वो हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए आई फील कि मॉरल सपोर्ट होना जरूरी है। एंड आपकी मम्मी एंड आपके सिबलिंग्स के अलावा मतलब उससे बेटर मॉरल सपोर्ट क्या ही होगा। एंड बिलीव इन गॉड, हैव दैट माइंडसेट कि आई विल डू इट। बिकॉज 3 आवर्स में ही वो आपको जज करेंगे। आप 1 ईयर से पढ़ रहे हो, 2 ईयर से पढ़ रहे हो, वो कोई नहीं देखता। सो माइंडसेट रखो कि मेरे को 3 आवर्स में फोड़ना है।
एंड उसके लिए रिविजन स्ट्रॉन्ग कर रहे रखो आपके, एंड पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करो, एंड मॉक टेस्ट दो. दैट्स द मेन की मंत्रा टू पास एंड टू गेट ए रैंक. लाइक यस. I totally agree, totally agree. And Mobini, what do you say? तो अपने आप में बिलीफ रखना, जो कि एक बड़ी बात है, कि हो जाएगा, मतलब इतनी मेहनत जो किया है ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो अच्छा फल होगा. तो उससे लास्ट मोमेंट पैनिक करने से बस चीजें बिगड़ती. तो मैं बोलूंगी कि वो पैनिक को साइड में रख के अपने आप के मतलब कॉन्फिडेंस रख के वो जो 7 डेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और अपने रिवीजन, समरी नोट्स, इन सब से रिवाइज करो, और अच्छे से मतलब वो 3 आवर्स में अपने आप को प्रूफ करो और घर आओ. बस ये. और घर आओ, घूमो मत कहीं पे, है ना, सीधा हाँ. एग्जाम देके घर आओ. करेक्ट. सो आई थिंक आप सबसे बात करके अगर मैं समरी करूँ इस चीज का, तो आप सब ने एक ही चीज बोली है कि बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट पैनिक, बिकॉज आप सब ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है. सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. व्यूअर्स, आपको ये बोलूंगी जो अभी एग्जाम देना चाहते हैं, कि ये वो बच्चे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं निकले हैं. ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा रोए हैं अपने घर पे एग्जाम में, एंशियस हुए हैं, पैनिक हुए हैं, फिर भी इन्होंने ऑल इंडिया रैंक लाई है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. जस्ट बिकॉज दे वर लाइक कि मुझे तो करना ही है. दे वर हैविंग नो अदर ऑप्शन. उन्होंने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिया था. दे वर लाइक कि मुझे तो करना ही है. सो इफ दे कैन डू इट, स्टूडेंट्स लाइक देम जो इतना एंशियस होते थे, तो आप लोग भी कर सकते हो. मुझे लगता है कोई भी कर सकता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. एंड जैसे आप सबने बोला मॉड्यूल सॉल्व करना है, मॉक पेपर्स भी आप सबने कहा है कि एंड मोमेंट पे मॉक पेपर्स देने हैं. दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, PYQs, आई थिंक दीज वर सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स. किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है. जिसकी नहीं होती उसको तो मेक श्योर करना है कि वो मॉक पेपर्स, टेस्ट, ये सारी चीजें तो दे ही दे. दिस एक्चुअली हेल्प्स. सो ये सब चीजों को लाइटली ना लेते हुए, यही सब आपके सामने 4 ऑल इंडिया रैंकर, जैसे चारों ने खुद कहा है, आपको सारे सीक्रेट मंत्र सब कुछ दे दिया है. तो यू गाइज नो एवरीथिंग, नाउ यू जस्ट हैव टू फॉलो. एंड भवानी, मोबनी, महक, निशा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग प्रोफेशनल में भी बहुत फ्लाइंग कलर्स से पास होने वाले हो. आई कैन सी दैट बिकॉज यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. एंड इसी तरीके से प्रोफेशनल में भी मेहनत करना, उसमें भी मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए, एंड उसमें भी हम ऐसे पॉडकास्ट करने चाहिए. दिस इज व्हाट आई थिंक should happen, and I know it will happen. You just have to be yourself. You guys are, I think, great, great energy. Thank you so much, guys. थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो मच. मैम. आपसे बात करके भी आई फेल्ट सो गुड, लाइक बहुत अच्छा. सेम यार, सेम यार. काफी अच्छा लगा हमको. बच्चों को बहुत मजा आने वाली है पॉडकास्ट देख के, आई एम श्योर. थैंक यू सो मच. मेरे तो लाइक यू वर लाइक आइडियल अभी भी हो. अब मैंने आपको देखा भी था बैंगलोर में, मैंने मैसेज भी, कमेंट भी किया. लाइक मैं स्पेक्स नहीं पहनी थी, तो आपका मतलब मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई आपको, वरना मैं ओह, आती. ओह, सो स्वीट. कोई बात नहीं, हम वापस कभी मिल लेंगे. नो वरीज. यस मैम, ग्रेट, डेफिनेटली. ग्रेट, ग्रेट, परफेक्ट.